you. My next video is about an organization. In first two video of marketing management, we have completed marketing planning. We have completed marketing organization, and the last topic that we have to complete is the marketing control. So first of all, we will start with the meaning of control. I think this slide was used to be explained. The meaning of marketing control. What is actually the meaning of marketing control? डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान. अगर आप किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो मार्केटिंग प्लान, वो इनफ नहीं है एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. मार्केटिंग प्लान और उसकी स्ट्रेटेजी क्यों रिक्वायर्ड होती है? उसे मॉनिटर करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए. हम जो भी मार्केट एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आए हम उसको ईजिली अडेप्ट कर लें, यानी कि अडॉप्ट कर लें. नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी. मार्केट कंट्रोल हमें क्या इंश्योर करते हैं? परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट बाय मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन द डिजायर रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट. ये दो चीज़ों के बीच में गैप को मिनिमाइज करता है. सबसे पहला होता है डिजायर रिजल्ट और दूसरा होता है एक्चुअल रिजल्ट. अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट हमने फाउंड करा है वो भी डेविएटेड है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, देन प्लान एंड स्ट्रैटेजी जो हम अडॉप्ट करेंगे क्या करेंगे? ब्रिंग करेंगे रिजल्ट को बैक टू डिज़र्व लेवल. हम उसे चेक करेंगे, फिर हम उसे वापस लेके आएंगे कि वो डिज़र्व लेवल पे चेक हो जाए. नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग कंट्रोल क्या प्रोसेस होता है? मार्केटिंग कंट्रोल में 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला हमें डिफाइन करना है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को. सेकंड क्या करना है? हमें सेट करना है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को. थर्ड हमें कंपेयर करना है रिजल्ट जो कि हमारे अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स में है. और फोर्थ हमें करेक्ट करना है करेक्शन एंड ऑल्टरेशन, मतलब जो भी करेक्शन होती है, जो भी ऑल्टरेशन होती है, हमें उसे फॉलो करनी है. नेक्स्ट, रिसोर्स हमारी स्केयर होती हैं, यानी कि लिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कंट्रोल कर सकें मार्केटिंग प्लान को. कंट्रोलिंग मार्केटिंग प्लान इज़ नॉट एन वन टाइम एक्टिविटी. ये हमारी एक टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये सीरीज ऑफ एक्शन है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसे हमें रेगुलरली करना है. मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? विद द रिव्यू ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी मार्केटिंग ऑब्जेक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो हमारा मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. नेक्स्ट क्या होता है? आफ्टर एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड, और अपनी प्लान्स को, वो मार्केटिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद नया टास्क होता है जिसे वो कंट्रोल करता है. क्या कंट्रोल करता है? अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को. जो मार्केटिंग प्लान और स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होता है हम उसे मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं नई नई मीटिंग्स को, ताकि जितनी भी मार्केटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट है हम उसे देख पाएँ. द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है मार्केटिंग प्लान्स और स्ट्रैटेजी को, उनको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग कंट्रोल. क्या डेफिनेशन? ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. डेफिनेशंस क्या होती हैं? मार्केटिंग कंट्रोल कैन बी डिफाइंड. ये एक प्रोसेस है द ऑफ मेजरिंग और इवेलुएटिंग द रिजल्ट. किस चीज़ का? ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्लान का. एंड टेक द करेक्टिव एक्शन, और ताकि हम राइट एक्शन ले पाएँ टू इंश्योर कि जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे अचीव हैं. ये हमारी पहली डेफिनेशन हो गई. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? मार्केटिंग कंट्रोल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर जो कि एक एम्प्लॉयड फर्म से मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, क्या अचीव करने के लिए? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को. नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं. पहला हमने उसके बारे में मीनिंग पढ़ा, फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी. अब हम थोड़ा पार्ट इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि आखिर मार्केटिंग कंट्रोलिंग होता क्या है. इट इज़ ट्रू टू से दैट प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन. ये सच बात है कि जो प्लानिंग है वो क्या देती है? डायरेक्शन देती है. किसको? ऑर्गेनाइजेशन को. प्लानिंग्स अनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. विदाउट अ कंट्रोल मेजर्स प्लानिंग इज ऑफ नो मीन्स, इट इज़ जस्ट एन एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट एन कंट्रोल. तो प्लानिंग जो है वो एक एम्प्टी एक्सरसाइज है. जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे प्लानिंग की कोई भी नीड नहीं होगी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मार्केटिंग प्लानिंग. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस मार्केटिंग प्लानिंग को करती हैं. क्यों करते हैं?
ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर सकें ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, डिज़ाइन और क्या अचीव कर सकें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को। मार्केटिंग प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करती है? सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और टारगेटेड और कम्युनिकेट करती है ये टारगेट्स उन पीपल को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको अचीव करने के लिए। कुछ मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, देखो नहीं ऑब्जेक्टिव्स नहीं, इसे कंटिन्यू कर रखा है। आफ्टर डिफाइनिंग और रीडिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने सेट कर रखे हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कुछ बेंचमार्क्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एक मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को डिसाइड करता है कि हमें इस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की प्रोग्रेसिंग कैसे करनी है। एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जितने हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हम सबको उनसे कंपेयर करते हैं। जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं कि हमें जितनी भी एक्सेप्टेड रिजल्ट्स होते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और सारे मार्केटिंग प्लान्स उसमें एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट डीएक्टिवेटेड हो जाएगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू करेक्ट, हम उसमें करेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं मार्केटिंग प्लान को और अपने रिजल्ट को हम वापस ला सकते हैं उस डिज़ायर्ड लेवल पे। नेक्स्ट, अब हमें कौन कौन सी चीज़ों को स्टैब्लिश करना है क्या एक मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए? सबसे हमें क्या स्टैब्लिश करना है? स्टैब्लिशिंग अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। आफ्टर सेटिंग अ स्टैंडर्ड, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का, उसमें क्या करना है? सारी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दी मार्केटिंग एरियाज, लाइक जो मंथली सेल वॉल्यूम है और जो हमारा प्रोडक्ट है। फिर हम उससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट को किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। इन दिस स्टेज जो हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होगा एक चीज़ को मॉनिटर करने के बाद, हम उससे कंपेयर करेंगे प्री स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस से। नेक्स्ट क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट को। इफ़ द रिज़ल्ट और जो परफॉर्मेंस है आर नॉट अप टू द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड, अगर वो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड पे नहीं है तो अब उसे करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि हम एनहांस कर सकें अपने जितने भी परफॉर्मेंस लेवल हैं। और फॉर दिस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एनालिसिस ये हमें सारा काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग कंट्रोल क्या होता है? यही अभी हमने पढ़ा है कि मार्केटिंग कंट्रोल क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम मैनेज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसाइड करेंगे एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन टू बी इवैल्यूएटेड। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या डिसाइड करेगा कि जो भी मार्केटिंग ऑपरेशन है वो सारे इवैल्यूएट होने चाहिए। एग्जांपल मीडिया, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस, वो सब कुछ अप टू लेवल होना चाहिए। स्टैब्लिश अ मेजरमेंट क्राइटेरिया, इस स्टेज पे जितना भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो हम डिसाइड करेंगे कि आखिर उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, हम उसे कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल सेल्स परफॉर्मेंस, इन दिस हम एक मेजर करेंगे, न्यू अकाउंट ऑब्टेन करेंगे, सेल की फ्रीक्वेंसी देखेंगे और ऑर्डर पे कॉल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्टैब्लिशिंग अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। आफ्टर गेटिंग अ स्टैंडर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल प्लान कंट्रोल। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और डिफरेंट टूल्स हैं। एनुअल प्लानिंग कंट्रोल, हमारा सबसे पहले क्या है? एनुअल प्लानिंग कंट्रोल। इट इज़ विद द टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है और टारगेट क्या करता है? हमारे डिफरेंसेस और गैप को। ये जो टूल है ये यूज़ करता है सेल एनालिसिस को, मार्केट शेयर एनालिसिस को, सेल्स और उसके एक्सपेंसेस रेशियो को। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल। इसमें जितनी भी मार्केट डिपार्टमेंट है वो एग्जामिन करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे प्रोडक्ट, टेरिटरी, कस्टमर सेगमेंट और बहुत सारे ट्रेड चैनल। थर्ड है एफिशिएंसी कंट्रोल, जिसमें हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें असेस करनी है, मनी कितना स्पेंड करना है सेल फोर्स पे, कितना एडवर्टाइज करना है, कितना प्रमोशन पे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये जो दोनों लाइनें हैं हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्टाफ एग्जीक्यूटिव। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू एग्जामिन कि वेदर द फर्म एंड द मार्केट इज़ कैपेबल टू कोप विद द एनवायरनमेंट और नॉट। हमारा मेजर टूल क्या होता है? मार्केटिंग
ऑब्जेक्टिव। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब मार्केट कंट्रोल क्या होता है? दिस इज़ द लास्ट पार्ट दैट वी हैव टू स्टडी। मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग कंट्रोल किसके साथ कंसर्न है? एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें बहुत सारे मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक्शन लिए जाते हैं, एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ये एक सीक्वल है जो मार्केटिंग प्लानिंग को दिखता है। इतने सारे मैनेजर को अपनी एक्साइज को कंट्रोल करना होता है, अपनी डिसीजन देखने पड़ते हैं क्या मार्केटिंग ऑपरेशंस। स्पेसिफिकली जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है वो किस में मेजर होती है? इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर्स, सेल्स, प्रॉफिट। हैंस मोस्ट कंट्रोल द मेजर्स आर डिज़ाइन विद दीज पैरामीटर्स इन द माइंड। कौन कौन से पैरामीटर को दिमाग में रखते हुए हम इन मेजर्स को लेते हैं? सबसे पहला मार्केट का शेयर अच्छा होना चाहिए, उसका सेल और प्रॉफिट आना चाहिए, मार्केट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और कस्टमर के प्रेसिपिटेशन ऑफ द फर्म एंड इट्स ब्रांड, कस्टमर के प्रेसिपिटेशन ऑफ फर्म्स के ब्रांड को फुल्ली सेटिस्फाई करें। ओके, दिस वीडियो, thank you for watching, and this video about, I'm telling you this about video, this video contain the notes of all the marketing control strategies that we are using in the marketing management. Hope you will learn and revise it, go thoroughly before your exam. It will surely help you. Of course, it will surely help you to make suitable for your learning during exam. Thank you, beta.